से देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान, देख लो सारा जहान। ये इंडिया का जलवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का दम है, भारत की सनातन सभ्यता की झलक है। ये हिंदुस्तान के उस बढ़ते कद का साक्षात है जो नीले प्रशांत के महारथियों को भी दंडवत होने पर मजबूर कर रहा है। हिरोशिमा से प्रधानमंत्री का नेक्स्ट स्टॉपेज प्रशांत का एक छोटा सा द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी था। रविवार शाम देश की राजधानी में मोदी का लैंड हुआ। यहां मोदी के स्वागत में पहले से ही देश के पीएम जेम्स मारेप मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करने के लिए पीएम मारेप प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट आए थे, लेकिन जैसे ही मोदी प्लेन से उतरे, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में झुके, उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए इस तरह का जेस्चर दिखाया हो। नोट करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने सारे नियम एक तरफ रख दिए। ऐसा बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस देश में किसी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन मोदी के लिए सारी परंपराएं एक तरफ हो गई। हिंदुस्तान की अहमियत देखकर पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ मोदी का स्वागत किया और एयरपोर्ट पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज में इस आवभगत को परिभाषित किया। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वो प्रधानमंत्री जेम्स मरापी के शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो उन्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पर आए। मोदी ने कहा, ये उनके लिए काफी स्पेशल जेस्चर है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। मोदी ने ये भी कहा कि अपनी यात्रा के दौरान इस महान देश के साथ भारत के संबंधों को और सशक्त करेंगे। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने उस देश को दौरे के लिए क्यों चुना जो भारत की तुलना में करीब 7 गुना छोटा है, जिसकी आबादी 95 लाख भी नहीं है। तो इसका जवाब है पापुआ न्यू गिनी की प्रशांत महासागर में अहमियत। प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम देश है। चीन ने प्रशांत में अपने दबाव को बढ़ाने के लिए पापुआ न्यू गिनी का इस्तेमाल किया है। चीन और पापुआ न्यू गिनी के बीच व्यापार के अलावा सैन्य संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी जैसा आइलैंड नेशन चीन के लिए कितना जरूरी है, उसका कितना महत्व है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। साल 2022 में खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस देश का दौरा किया था और तब व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने का दम भरा था। कहा यह भी गया था कि इस दौरे पर चीन ने वहां मिलिट्री बेस बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि जब ये बात सामने आई तो चाइनीज मीडिया ने इसे नकार दिया। चीन की चालबाजियों को अमेरिका अच्छी तरह समझता है, इसलिए जैसे ही जिनपिंग का दौरा खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए और अब एक बार फिर ब्लिंकन इस देश की यात्रा करने वाले हैं, जिसे लेकर चीन ऐतराज जता चुका है। चीन को पैसिफिक आइलैंड नेशंस और दूसरे देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मुल्क इस इलाके में जियोपॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, हम इस कदम का कड़ा विरोध जताते हैं। चीन विवादित इलाकों में किसी भी तरह की G20 मीटिंग के आयोजन के खिलाफ है और इस तरह की मीटिंग में शामिल नहीं होगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी बैलेंसिंग एक्ट की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीन का प्रशांत में बढ़ता प्रभाव सिक्योरिटी लिहाज से घातक हो सकता है। इसलिए भारत भी इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। पीएम मोदी
22 मई को पापुआ न्यू गिनी में होने वाले इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस सम्मेलन में अपने काउंटर पार्ट प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ सह अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई और समझौते हो सकते हैं। यानी मोदी अब की बार उन कंट्रीज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी तक इंडिया के रिलेशंस ज्यादा वोकल नहीं रहे।